सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान दिलती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान। नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश।
छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 वही पूर्ण किन्ह कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति शरीर रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहों समझाई जाते होई चरण गति सो मोह ब्रह्म जाई सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित जनमानस आप सबके पौरी छुप प्रणाम करो। श्री राम सिंह मानस पथी मानस ग्राम कोटगांव पुरुष के ढाले आप मतलब जोहार भेज है स्वीकार हो। और आप हम सबको धन ला मिला मानस के मुख्य पात्र प्रभु श्री राम जी का सत नमन करता हूं। सगे संग जिन पावन प्रसंग में कुछ गोठियाए बर मोर ओसरी में उद्घोषणा मंचले मिले एमा कुछ कहा एकर ले पहले उद्घोषणा मंच ला मैं प्रणाम करत हूं, उद्घोषक मंडल प्रणाम करत हूं। और परम आनंद की अनुभूति तो तब हो जाते जब उद्घोषणा मंच में एक सफल उद्घोषक मिल जाते। नहीं तो शेर शायरी कहीं चुप कहीं के उठाई बैठा नहीं। मानस में एक कभी खुसरे नहीं रहा है, मन का चोट जाते। पर ऐसा कोई व्यक्तित्व पाले जो मानस में भूले मिले तब मन गदगद हो जाते। आपके पौरी छुप प्रणाम करो। निर्णायक भूमिका में पदस्थ निर्णायक महोदय आप दोनों पक्ष के निर्णायक महोदय निर्भीक विवेकी नहीं पर ओकर सत्योगी समझ के मैं प्रणाम करता हूं। पानी और दूध ला अलग करके दूध ला जल ग्रहण कर ले तो ठीक है। पानी क्या हो माने गुण ला ग्रहण कर ले और दोष ला छोड़ दे। दोष ला कोनो दूसर बना है। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक गुण यह उभय देखे ही देखिए तो अविवेक। जिन गुण ला बना है तेने अवगुण ला बना है। विधि प्रपंच गुण अवगुण जाना कहा वेद इतिहास पुराना का अवगुण के घलो सदुपयोग होवे। और ऐसा सदुपयोगी निर्णायक महोदय के श्री चरण कमल में नमन करत पावन प्रसंग में प्रवेश करता है। मानस जी के कृति सोपान दोहा नंबर 14 में गोठियागर के यद्यपि मैं निवेदन करता मानस के कुछ कुछ प्रसंग ऐसे है जिनका गीता जी के संज्ञा दे। जैसे माता पार्वती और शिव जी के सौमास बालकांड में शिव गीता, लक्ष्मण निषाद विचार राज्य महाराज कह नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पर किन्न यही रघुनंदन जाने की सुख अवसर सुख दिन काहू न को सुख सुख कर दाता जिस किस कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण गीता एक में आगू जावे अरण्य कांड में तब मैं निवेदन करता हूं विभीषण और श्री राम जी के राम गीता। रावण वृद्धि विरध रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा। ऐसा हो तब एक गीता जी निर्माण करते महा अजय संसार रिपु जी की सके वीर जाते असरत हो दृढ़ सुनो सखा मति धीर। ये गीता बाद में भुजुंडी जी
महाराज गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी तेला संशय सांप चाप दीस और तब ओकर संग में चर्चा करी तेला भूसुंडी गीता बाद में अवधपुर के बाद में राम राज्याभिषेक हो गए तब एक गीता एक बार रघुनाथ बोलाए ये राम गीता इत्यादि वही में के एक खंड गीता के चर्चा मोर ओसरी में ईश्वर की भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह बन जाई। ये बात कठिन यद्यपि ये बात ना हमार मालिक लक्ष्मण जी महाराज हम जीव वो जीवाचारी एक दिन हमारे ऊपर कृपा करिए। ये एक बार पर सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना जीव के कल्याण पर कैसे होई तेकर बाद एक बार अति प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी महाराज भैया राम का एकांत अवस्था में बड़ा मुद मंगल के अवस्था में पाके पूछी महाराज ने निवेदन करत हम कह ज्ञान विराग अनुमाया कहू भगति कर कोई दया मतलब वो पूछी ज्ञान करते हरे माया काला की थे भक्ति कौन हरे महाराज कृपा करके बता देते वैसे कहीं के दरबार में तोर बनाई का भेद है माने ईश्वर जिनका भेद है ये सबको बता देते समझा के ऐसे कहीं और यद्यपि ओकर पर कोनो चीज के जरूरत नहीं है जे पूछत तेला कोनो प्रकार के कोई जरूरत नहीं है पर हमारे पूछत जीव भर पूछत और ये प्रकार से जब पूछी तो भगवान राम गजब के बाद के निवेदन करो आपला ईश्वर की भेद प्रभु सकल कहो समुझाई ऐसे कही तो एक जन बात सामने आते तो सोचत रखे बोला जैन विधि से या जैन सीरियल से पूछने वाले हम निवेदन करी तो वो सीरियल से बताने वाले नहीं बते ऐसे का शुरू करे है कहो ज्ञान विराग अनुमाया कहते ज्ञान की देख करते वैराग के का माया से बताते महाराज जी के तब बताइया ज्ञान छोड़ दी वैराग्य छोड़ दी भक्ति बताकर अभी नहीं चालू करे पर शुरुआत करी माया बहन का भाई मैं कते रास्ते जाऊं मोला कोट गांव जाएगा ऐसे कहा थे तो वो बताना चाहिए ना ये रास्ते कोट गांव जावे ऐसे कीजिए कोट गांव वो रास्ते जावे ऐसे का की बात ही के पर निवेदन करो एक रास्ता कोट गांव जावे का बनी के कोट गांव वो रास्ता जावे ऐसे का मतलब में निवेदन करो जेल में जेकर ज्यादा लगाव दे जेल में समझ ज्यादा आवे जेला सहज ढंग से समझ जाए तो इसने ढंग से भगवान उत्तर देते देखने कारण ज्ञान वैराग्य बात नहीं बताना चाहते थोड़े हूँ मोहब्बत कहा बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई मैं अरोर तोर पैमाया और यही बस्ती में जीव निकाया एक तात्पर्य है ज्ञान वैराग्य का आदमी को पहले समझ जाए ज्ञानी हो जाए वैरागी हो जाए माया नहीं समझे तब होनी का एक चीज ये हो सकत है छल बल कर्म बल छल करी जाई समीपा आंचल बात पुता वही दीपा माया ये पावा ज्ञानी के वैरागी के जीवन में माया जब तक समझ में नहीं आए तब तक माया कर्म करके छल करके बल करके जाही और जाके अपन आंचल से बुदा दी माने तो दिला दी तेरा कारण राम कहीं नहीं ज्ञान वैराग्य इनको बाद में समझिएगा पहले माया को जानो तेकर कारण की मैं अरुमोर सोच है माया कहीं बस के लिए जीव निकाया
यहाँ से चालू करते हैं। और आओ ये बात में जाने के बाद मैं निवेदन करता हूँ हम ये दोहा के बात में चालू करने का प्रयास करो। शायद ये दोहा के बात आपके बीच में रखे प्रयास करो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाइए। ईश्वर जीव का भेद है। यद्यपि हम लोग घोषक महोदय कहा भेद के कारण ही भेद बुद्धि के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं। भेद बुद्धि कारण मानो लोगन के मन में कोनो भेद नहीं होती तो ये तोर और मोर होबे नहीं करते। भेद हम कर एकर सिद्धि करतन या भेद हम अपन जीवन में होते तो मैं निवेदन करता हूँ जब तक जीवन में पर शब्द नहीं है तब तक हम भेद नहीं करें। और निवेदन सबसे ज्यादा भेदिया या सबसे ज्यादा भेद जे पर कहते या जेकर मन में पर है पर भाव है और पर वाला एक पराया दृश्य से देखते तेकरे कारण भेद होते। मैं निवेदन कराऊं आपला पर द्रोही पर दारदत पर धन पर अपवाद पर द्रोही पर दारदत पर धन पर अपवाद और ओकर बाद कहीं ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। भैया तोरा पर मानेज बर है। महाराज जी बहुत बढ़िया कहना किंकर जी महाराज के उपदेश तोरा पर मानेज बर है तो मान कैसना जब पर नारी निराल गोसाई सजो चौकी के चंद की नहीं ऐसा पर मान लेना। जननी समझा नहीं पर नारी धन बनाओ इससे भी भारी ऐसा पर मान लेना। ऐसा पर मान ले तो जीवन में भेद नहीं हुए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है हम पर एक पराया रूप में देख के ओला सताए के ओला हड़पे के उल्पाए के पद्धति अपना लेतन तेरे कारण हमारे जीवन में भेद होते संसार में समाज में आतंक फैले हुए है। इसका कारण ही है। तो ये भेद हमारे जीवन में कौन से रूप में आ जाते एक रूप में हम आपके बीच में रखे पर निवेदन कर देता हूँ मैं आपके बीच में ये ईश्वर और जीव भेद का है। जीव जीव में भेद के चर्चा भी आपके बीच में रखे हैं। ईश्वर और जीव में भेद लक्ष्मण जी महाराज के कहना ईश्वर और जीव में भेद मानस के भीतर ले बात का हम कुछ जानने का प्रयास करें। ईश्वर और जीव में भेद तो कहीं यद्यपि ईश्वर जीव भेद का चुना है। ईश्वर और जीव में भेद बिल्कुल नहीं है। एक स्थिति नहीं है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि ईश्वर और जीव भेद नहीं है भाई। लेकिन जीव ईश्वर से अलग होने के बाद वो इतने ढंग से ईश्वर का भुला जाते जैसे भूमि परत जब डाबर पानी संधि निवेदन भूमि परत जब डाबर पानी जदू जीव माया लपटानी ये माया लपटा देता हम जीव ईश्वर से अलग हो जाते और भेद होते। तो ये प्रकार से मैं निवेदन कराऊं ये ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई में और बहु कथन बात मन में अवतरित है। वाजिब में ईश्वर और जीव में भेद हो जाते हकीकत में अंत और पंक्ति में अंतर हो जाते और एक कारण का हो सकते कुछ कारण आपके बीच में रखे प्रयास करो। पर यद्यपि प्रतियोगिता मन से लेकिन मैं जब का पकड़ नहीं आया हूं तो देखते रहे एक लगाव एक छाप अलग से हवे और तेकर कारण निवेदन कराओ ये भजन की ओर भी मोर ध्यान चाहिए निवेदन करत हूं भजन के संग ही चलत रही हो लगन से आराम सुनने कीजिए। रेवा पानी सारे नीदा पानी सारे नीदा पधारे रे मारे गई सा कबीरा जब हम पैदा हुए
ऐसी करनी कर चलो ओ, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग चदरिया हारे चदरिया होले चदरिया जीने धीरे धीरे तेरा रस भी चदरिया धीरे धीरे तेरा नाम के राम नाम रस भी चदरिया धीरे अष्टकमल का चरण बनाया पांच तत्व की भूमि अष्टकमल का चरण बनाया पांच तत्व की भूमि नौ दस मास पुवन खोलागे नौ दस मास पुवन खोलागे मूरत मैली पीली जगलिया झिरी रे झिरी 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 राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस पीली जगलिया झिरी रे झिरी
प्रहलाद सुदामा बोले, प्रहलाद सुदामा मन तड़पत हरि दर्शन कुमाज, मन तड़पत हरि दर्शन कुमाज, पग घुंघरू बांध नाचे, मृदंग बाजे तिरकिट धूम बाबा, मृदंग बाजे तिरकुम तिरकुम दादा, छुम छुम लगाई लगाई, छुम छुम सनन छुम छुम क्रांति क्रांति क्रांता मधुबन में गावे आलाशिले, सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, सुदामा ने सुदामा ने बोले नहीं हर तू बोलेगा, नहीं हर तू बोलेगा, नहीं हर तू बोलेगा, नहीं हर तू बोलेगा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा, जो प्रहलाद सुदामा बोली, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल की, दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की धरती चदरिया, झिली रे झिली झिली झिली, राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम, रस की चदरिया, झिली रे झिली झिली रे झिली रे झिली। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जीवाचार्य जी महाराज के कहे से निवेदन करे से श्री राम जी जो बात आपके बीच में रखे, ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है महाराज आप बताते हो। और तब बहुत बढ़िया बात कही, भय भूख और निद्रा, भय भूख और निद्रा तीन ठन चीज जैसे सताते दिन जीव, और ये तीन ठन जेकर कुछ नहीं बिगाड़ सके वो ईश्वर। आप देखे हो भय भूख निद्रा एक बिना हम जीव रह नहीं सकते। जब कोनो अवसर आते तो भय राज्य थे, बेरा होते तो भूख लागते और रतिया होते तो जरूर नींद लागते। ये जीव की प्रक्रिया है। ईश्वर ला कभू भय नहीं हुआ, भूख नहीं लगे, न ही निद्रा हुआ। एक बार
माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु चरण दबावत रहे और आखिर मुदे रहे भगवान विष्णु जी। लक्ष्मी माता कही महाराज आप जो नेत्र मूंद रहे हो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रही है। बोले काबर? भय भूख निद्रा जीवों को व्यापता है, आप जो नेत्र मूंद रहे हो मुझे समझ में नहीं आता है। तो कहीं सुन लक्ष्मी मोरा निद्रा आलस्य नहीं व्याप है, ते मोर चरण दबावा था तो आंखी मूंद के मैं सुरता करत हूं। श्री गीता जी 18 अध्याय के हवाए के जम्मो हम और अंग प्रत्यंग आए। 5 अध्याय मेरा भुजा, 5 अध्याय मेरा उदर। श्री गीता जी के इस श्लोक मेरा रोम। ऐसे ये सब अपन हृदय में विचार कर होते कर बड़ा आनंदित हूँ से कहीं भी। मैं कहना ये चाहता हूँ भय भूख निद्रा जे में नहीं हुए वो ईश्वर है और जे में तीनों सदा वो जीव है। ये ईश्वर जीव भेद है। ईश्वर जी भेद प्रभु पुनः निवेदन कर दो फरियार के हम रावण गुणम रखे प्रयास कर सही रावण में सही रास्ता में मिल जाए। जीव अपने आप को बंधन में बंधे हुए मानते हैं, यद्यपि उनको कोई बांधे नहीं है। 50 हाथ के डोर में एक खंडायला फूटा गड़िया बांध दे 50 हाथ के रस्सी में और ओकर बाद ओला पूछ के देख वो बंधा है कि खुल्ला है, वो बंधे की खुल्ला है। रस्सी बहुत लंबा है और वो बंधा है। तो मैं पूछा आप मतलब बंधे की खुल्ला है? देखे में लगी बंधा है, पर मैं निवेदन करता हूँ रस्सी अगर इतना लंबा है सारी जगह में घूम घूम के अपन स्वतंत्र पूर्वक अपन ये पेट भर सकते तो ओला बंधे हुए नहीं कहे जा सके। और ठीक उसी प्रकार से हमें स्वतंत्रता है, लेकिन अगर बात भी हम ककरो बंधन में बंधे हम ऐसे हमारा लक्ष्य और एक कारण हम ही बंधन में अपन आप बंधे होने के कारण ईश्वर के अनुभूति हम नहीं हो। तेरे कारण ये बात मैं कहीं आपका निवेदन करता हूँ। सुराही नुमा बटलोही बहुत उदाहरण के संग हम यही प्रयास करें। वो सुराही नुमा एक बटलोही जेल में केवल अपन हाथ भला घुसावे उसके घुसही और ज्यादा बड़े होकर छेद नहीं वहां अपन हाथ ला जैसे बानर पकड़िया मन बेंद्र पकड़िया तो उसने करते कि देखो भैया आधा वो बटलोही में आधा बटलोही डाल दी चना और वो डाल दी पानी और चना के बड़ा प्रेमी बानर देखी के पेड़ के दिन में रखते हैं और रखे पास और देखी तो बानर वो चना खाए के लालच से अपन हाथ ला घुसा दी घुसे इसका आसानी से घुस के निकाली से नहीं निकलते काबर नहीं निकलते एक कारण नहीं निकलते घुसे इसका खुला करके घुसे और ओकर बाद घुसी से एक दूसरा चना धरे ओकर बाद कैसे खींचत है तो ओकर बाद निकलने वाला नहीं निकला। और तब मैं पूछा वो बटलोही है और पकड़ ली कि बटलोही खुदे अपन हाथ में मुट्ठा बांध के रखे है छोड़ना नहीं चाहता। मतलब मैं ये कहना चाहा माया हमला बांध के नहीं रखे मोर भाई, माया में हम बधा के हवन और तेरे कारण जनु जीव माया लगता है। माया हम लगते हुए ये जीव की प्रक्रिया ये अंतर है। और कोनो बहुत बढ़िया बात कही एक जन साधु लौकर चेला मन पूछे महाराज आप ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो वो बताए बोलता समझाए काम करते कहीं को हम ये कमंडल धरे हम कमंडल धर ले
और कमंडल धर के एक कमंडल जल गंगा जल लावे, नदिया जल लावे। अब ओकर बाद नानिस, और नानिस लेकर बाद में वो साधु अपन शिष्य के शिष्य कहाँ चले, नदिया में। तो वहाँ कुछ चलत है, बोले हाँ बहुत के डोंगा चलत महाराज, नदिया में डोंगा चलत। तो डोंगा चलत यहाँ पानी नाने हैं, हाँ वहीं पानी नाने हैं। तो अपन कमंडल नदी तो उसके बाद में एक डोंगा चला, ये वही में चले ना, ये डोंगा चलाते उन्हें चले। तो ये कमंडल में किसे चली महाराज, बस ठीक ही अंतर है। नदिया में डोंगा चल सकते हैं, उन्हीं जले कमंडल में डोंगा नहीं चल सके। ठीक वही प्रकार से वो कहीं जीव और ईश्वर में ये अंतर है। देखने कारण हाँ कहीं जीव अपन आप करो बंधन में बंधे हुए माने हैं, बस यही जीव है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। पुनः एक माध्यम से निवेदन कराऊं, बरसात के दिन नहीं सीखे, बरसात के दिन में एक बकरी चराने वाले पहाड़ में बकरी चराने पर जाते, संध्या बेला में अचानक बरसात होते, पानी गिरते, और पानी गिरते तो लहू के आवत से अपन बकरी ला लेके वही बीच में संझौती करके बेरम एक गर्भवती शेरनी बच्चा ने जन्म दे देते, और बच्चा जन्म के बाद में शेरनी खत्म हो जाते। जब वो चरवाहा देखी बड़ा सुंदर छोटे से बालक, शेर के बालक, और घर ले घर से अपन नाम नहीं सपन छेरी मन के संग में, और नाने वाली छेरी पुरियमराज से शेर के बच्चा ला वहां रखे के बाद बोला बड़ा अच्छा लगे, वो शेर के बच्चा ला रोज बकरी संग में चराया बच्चा, रोज चरा नाने वो इसने करत 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 वो शेर बड़े दिन बाढ़ गए, और तब वो बकरी संग में चराए ओकरे संग में रहा। फिर एक दिन नदी के वो किनारा में शेर के समूह पानी पिए बर आई, और अपन जाति वाले देखी तो मन में सोचते हो मन ये बकरी झुंड में हमार बिरादरी को, तो कहीं ओ तरफ से शेर दहाड़ लगे, और दहाड़ लगा के कहीं कहूँ उसने दहाड़ कर तू बकरी का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है। और तब ओ तरफ में शेर के आवाज सुन के एक हाथ में जब छेरी झुंड में रहे, बकरी झुंड में शेर जब आवाज लगी ना, तो सब बकरी बिकर हो गए चरवाहा के शरीर में। कहना में ये चाहता हूँ, हकीकत में माया रूपी संसार के माया में हम बन के अपन आप कमजोर बकरी के बच्चा समझ के हवन कोई संत महात्मा के सानिध्य शेर स्वरूप संत के सानिध्य मिल जाए, तो मान के जब हम वो शेर के बच्चे हैं, हमको ईश्वर के अंश है, ये जानकारी होगी। तो सत्संग हमला संत के होना चाहिए, और तब ईश्वर और जीव में जो भेद है, ईश्वर की भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम है। जब तक ये बात हम नहीं समझो तब तक, जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आई तब तक ये हमारे जीवन के न शोक मिटे, न मोह जाए, न भरम दूर होए। और जब तक वो शोक मोह भरम भीतर में रही, तब प्रभु के चरण में रति नहीं होए। दूसरा यही रही तब को ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो कोनो काम करने वाला नहीं है। और तेरे कारण कहीं सुनहुतार मति मन चित्त लाई, ये तीनों मिटाए पर तीन खन चीज ला चित्त लगा के सुने बर कहीं से एक बड़ा गजब की विशेषता। पर एक प्यारा सा भजन के बाद में ये बात में पुनः रखने का प्रयास करूँ। लगन से आराम से
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे भर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग हो गई मैली मोरी चुनरिया ओरे बदन सी मोरी चुनरिया हो गई मैली मोरी चुनरिया ओरे बदन सी मोरी चुनरिया बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे भर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग भूल गई सब बचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब बचन विदा के हो गई मैं ससुराल में आके जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे भर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग कोई चुनरिया मोरी मैल है माया जा कोई चुनरिया बात मोरी मैल है माया जा ओ दुनिया और बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हारा बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जेकर जाय से या जेला समझे के बाद में ही आपके चरण में रति होते, आपके चरण में रति होते और शोक मोह भरम मिटते। तो ये विशेषता हम जीवन में जीव के आना चाहिए महाराज। ये बात तो लक्ष्मण जी महाराज कही। मैं निवेदन करता हूँ आपके बीच में, ईगल जाए के बिना या एगल समझे के बिना चरण में रति नहीं हुए, प्रेम हो गई रति नहीं हुए। तुलसीदास जी महाराज के मार्मिक शब्द में निवेदन करना चाहूँ आपका। प्रेम माने रति और रति माने प्रेम में सहज भाव है, लेकिन प्रेम और रति में गजब अंतर है। तेरे कारण ये जगह रति लिखे है, नहीं तो वो जगह प्रेम के है तो ये जगह रति के का जरूरत। सुनी केवल के बहन रति लपेटे अटपटे के नहीं बनते, काबर की जगह प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा ये जगह जाते हो चरण प्रेम इसे कहते कि नहीं बनती, काबर नहीं की। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक खास अंतर है और ये अंतर है, ये बात समझ में हमार आवे ते करे बात में रखे निवेदन करो। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चरण में रति कब होगी? ये रति कहिए एकदम जल्दी उठिया जवाब करके बीच में। रति संसार के रति में 3 ढंग कमी और ईश्वर के चरण में तीनों रति के कमी नहीं होना चाहिए। रति होई अविरल अमल नित्य नित्य नहीं, ये ईश्वर के रति है। जबकि संसार के रति में, संसार के प्रेम में तीनों चीज नहीं हुए। हम सबके जीवन के अनुभव करके देख लो। रति हो अविरल, अविरल रति संसार में नहीं हुए, अविरल प्रेम नहीं हुए। ठीक है, आपका निवेदन करता हूँ, पहली बार मिलवे तो कुछ अलग प्रेम, ठीक है। शुरुआत में मिलवे तो भैया मन तक हमेशा आवाज जाते थे, पर 4 महीना बाद में आगे तो उसका बदल में प्रेम कुछ अलग रहते और दिन भर रही जगह तो प्रेम नहीं करेंगे कहाँ, पर प्रेम में कहीं अविरलता कुछ कम हो जाते सबके जीवन के बाद। ठीक है, संसार के नियम है, जबकि ईश्वर में रति हो अविरल अमल नित्य नित्य नहीं, अविरल होना चाहिए, अमल होना चाहिए और रोज के रोज नवा प्रेम होना चाहिए। ये ईश्वर के लिए रति, जबकि संसार में नहीं हुआ। अविरल माने लगातार नहीं हुआ, अति परिचयाद अवज्ञा। इसलिए अति परिचयाद अवज्ञा माने ज्यादा नजदीक हो जावे तो हम धीरे धीरे प्रेम हम कम हो जाते संसार के लिए। अमल, अमल शुरू बार मिलवे तब हो ही और रोज की रोज मिलवे तक कहीं न कहीं मत हो जाएगी। 4 जन संगवारी एक दिवस सकलाया रहा है, संध्या बेरा एक जन खर्चा करे और रोज की वही खर्चा करे और 4 जन खर्चा नहीं करी तो वो एक जन के मन अमल को ही की हिम्मत आ जाएगी, अमल आ जाएगी। माने संसार के रति अमल नहीं हुए और रोज के रोज नवा नहीं हुए, पर ये कहीं जाते हो चरण रति ओकर मन के जब तक नहीं जाना हो तब तक आपके चरण में रति होने वाला नहीं है महाराज। तो बोला समझा पता और तब भगवान राम के द्वारा कहे जाते ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब वाही। ये ज्ञानी के भाव, ज्ञानी वो हरे, ज्ञान वो हरे जिनमें अभिमान ना हो। अच्छा, अभिमान हो जाए तो हमारे जीवन में हम अपने आप को विद्वान मान लेते हैं, तब अभिमान होता है। और वही गुरु विद्यावान हो जाए तब अभिमान आ जाए। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर। वो विद्यावान है और कभी हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम
स्वर्ण शैलाभ देहम ललित वन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्य। तब ईश्वर काबर वो विद्वता तो है, विद्वान वो के अभिमान नहीं है, वो विद्यावान है। तब एक कोनो स्वामी की जैसे सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारन नामे रावण सब स्वामी की ईश्वर। कहे कि मतलब ये कि ऊपर जीवन में ज्ञान के अभिमान नहीं है, माने अभिमान रहित ज्ञान ही ये ज्ञान है। सब ब्रह्म समान देखना, बात कहे सहज है पर निभान उसका सहज नहीं है ये ज्ञान। दूसरा निवेदन करता हूँ, कहिए ताप परम विरागी तीन संसिद्ध तीन गुण त्यागी। परम वैराग्य परम विरागी वो हरे के तीनों धन पूर्ण तीर के समान त्याग दे। कब हुई वो? निवेदन करता हूँ ज्ञान के बाद में योग साधना जीवन में आ जाए तब वो परम विराग तत्व में परिवर्तित होगी। जो वो कहीं योग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई बुद्धि सिरावै ज्ञान धृत ममता मन जली जाए तब ज्ञान के दिया जली अन्यथा जलने वाला नहीं है। और तब आपके जीवन में वैराग्य आई तीनों गुण तीन के समान त्याग देवे तब वैराग्य की उपलब्धि वही, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये बात न कही। और माया माया वो हरे माया में है और या माने नहीं, जो नहीं है उनको हम मान लेते हैं ये माया है, जो नहीं है तेरे हम मानते वो माया है। मानव के एक कहना है माँ माने धरती या माने आकाश ये माया है इत्यादि। तो ये प्रकार से ये माया हरे माया भी दो प्रकार के, एक माया दुष्टता है, एक माया ईश्वर के भक्ति है। तो वो माया के बल में भगवान राम सृष्टि के सृजन करते वो विद्या माया है। और एक माया दुष्ट है जो हमका दुख देते ये। तो कुल मिलाकर के ये न जाने के बिना चरण में न तो रति हो और रति जब तक नहीं हुई तो शोक मोह भ्रम नहीं जावे। निवेदन करता हूँ जल्दी से आपके बीच में शोक मोह भ्रम जाए। शोक मन में होते, मोह चित्त में होते, भ्रम बुद्धि में होते। तो ये जब मिटाए बर ओकरे से तीनों राम कहीं सुना होता मति मन चित्त लाई। कौन जनी काली जीवर कहीं दुख आगे तक रोथन और ओकर बाद में कुछ समय के बाद में दुख तो दुख के देख के तो देख से बिहार हुआ तक कहाँ हंसी आ गया। अभी कोनो हमारे घर में निकल के तो रोवा था और कहीं छठी मनावत था या बिहार हुआ तब हंसत था आदमी हुई शरण। तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए। माने मन में शोक होते, मोह चित्त में होते, मोह जनित मन लाभ विविध विधि कोटि जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। ये हरे मोह के चित्त में होते और ये जब तक हमारे चित्त से नहीं निकल जाए तब तक ये हमारे जीवन से मोह मिटने वाला नहीं है। एक कारण भगवान मोह चित्त में एक नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के वो एक ना मोह मिटावर चित्त में नाभि चला। तो भरम होते बुद्धि में और एक कारण जब तक हम विचार नहीं करें बुद्धि हमारे काम सही ढंग से जब तक नहीं करे तब तक हमारा शोक मोह होते थे ज्ञान से वंचित होते थे। मैं एक अच्छा से निवेदन करता हूँ आधा मिनट में जल्दी से। बुद्धि भ्रमित रावण गुड़ा में रावण की पहली अगर बुद्धि कहा से 100 योजन के समुद्र ला कोनो पार करे नहीं सके। सीता मेरी है, सीता सुरक्षित है मेरे अंदर में है, कोई नहीं ले जा सकता।
100 योजन समुद्र है, मैं भरे पाटो पढ़ा जा सकता हूँ। पता चली बोला प्रभु मुद्रिका मेरी उठमाही जलद हिला गए अचरज नहीं। और तब तो अगर बुद्धि के भ्रमित है सुधर जाना से नहीं सुधरी का हो गया समुद्र पार कर दे से एक एक घंटे केंद्र कर रहे हैं मोटा बिगाड़ नहीं। पुनः निवेदन खर दूसरों का माफ देंगे और कहना है खर दूषण मोई संबलवंता मार की सके बिनु भगवंता कहते थे। और तब बोले वो दूसरा प्रयोजन बनाकर नहीं छोड़े दोनों पूछने के काबर करत रावण के ही मोरे से ही बलवान तो नहीं सब दूषण हा लेकिन मोर से माया नहीं जानत थी से फिर बुद्धि बढ़ी। पुनः निवेदन अरे बाली मारिस का एक बार में मार दी बहुत हर सुग्रीव कर ही हारा भय मानी मारा बाली राम का हृदय मान करता नहीं बाली को 6 मिनट कांच में दबाई देते तो एक बार में मार दी। तो काट ले जानता हो बाली मार तो दीस लेकिन पेड़ के ओधा ले मोर बर्तन ओधा नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य कहाँ तक मोह की महिमा कहाँ ये मोह सोई सेवन सोई सुवा सेवन बहुरी बसंत तुलसी महिमा मोह की समझी सराह संत इत्यादि इत्यादि भाव समय हमरा सूचना देवत है क्षमा चाहत प्यारा सा भजन वाणी विराम लखन सिया राम चंद्र की जय। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मन जब से शरण तेरी सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मन जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा आसहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा आसहारा। लहरों से लड़ते कोई नाग को जैसे लहरों से लड़ते कोई नाग को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। मिल ना रहा हो किनारा। लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मन जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। शीतल बनी आँख चंदन के जैसे राघव कृपा हो जो तेरी। राघव कृपा हो जो तेरी।
उजियाली पूनम हो जाए रातें, उजियाली पूनम हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी, युग युग से आसे बलोगे जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मन जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को गिर जाए परवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खानों में पतझड़ बहारों, फूलों में खानों में पतझड़ बहारों, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे भर में अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मन जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। चालू आरती शरण कमल शीतला, ताहाँ हरि वासा करे, कोटि अनंत जगा, सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोलो
बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। तापत संतत शंभु भवानी, अद्भुत साभव विधि ज्ञानी, व्यास आदि कवि पंच बखानी, आप कुसुम निगार के कीर्ति, कलिमल हरण शैल सती, सुभग सियार गोपी सुमति, दलन रोग भव मूढ़ि अमीति, तात बात सब विधि तुलसी, आरती श्रिया मायन की, कीरति करी ललित श्री। बोलो राम, 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 बोलो बोलो राम, बोलो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सभी अपने अपने स्थान में 3 बार परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भगवान जी में प्रसाद चढ़ा दें। हनुमान जी में पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो। आप बैठिए। पावो 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 पवन सुत राम प्रसादी पावो। राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पावो, राम प्रसादी पावो। पवन सुत पावो 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 राम प्रसादी पावो। राम प्रसादी पावो।
बोलिए वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनब वीर हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनब वीर हनुमान। राम लखन सिया राम की, सदा करो कल्याण हो तुलसी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम की, जय लक्ष्मण भगवान। जय हो राम सुग्रीव के, कहत चले हनुमान हो तुलसी। जय जय श्री राम। एक घड़िया दो घड़ी, आधो के पुनिया। तुलसी चर्चा में, कटे कोट अपराध हो तुलसी। जय जय श्री राम। बाजा बाजे गहने, भरद्वाज मुनिरा। देवता सजवासन में, शंभु गए कैलाश। धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह गाँव। धन्य धन्य उस जीव के, जो लेत राम के नाम हो तुलसी। जय जय श्री राम। जो जन जहाँ से आयो, तह तह करहु मया। राम नाम को हृदय धरी, जहाँ करहु विश्राम हो तुलसी। जय जय श्री राम। रामायण के विसर्जन, सुनहु मां शिवलाल। कहे सुने से भावरी, जा पर राम सहाय। मंगल मूर्ति पवन सुत, हरहु मोर अज्ञान। रामायण में मुक्त भये, विदा होत हनुमान। ब्राह्मण को प्रणाम, सबको सीताराम। श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरना रघुवर विमल जस, जो नायक फल चार। प्रभु शरण गुरु शरण, शरणम अवध तने। तुलसीदास के पद शरण,
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पूज्य सुरेश महाराज की